एंड पैसिव वॉइस। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है और पैसिव से एक्टिव को हम किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। एक ही वीडियोस में आपको सभी प्रकार के टेंस में किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव बनाएं, ये हम आज हमारे अपने वीडियोस में आपको बताएंगे। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पूर्व वाले वीडियोस में हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर टेंस, सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स और जो आपके अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित और संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक महत्वपूर्ण निवेदन है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि आप भी इस विद्यादान में अपना योगदान कर सकें। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं विद्यार्थियों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जिस प्रकार हम हिंदी और संस्कृत में कृतवाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य वाच्य पढ़ते हैं, तो यही वो अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव वॉइस कहलाते हैं। यानी जो कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, जब हम कर्ता को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे अब देखो, मैं बताना चाहता हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है, हिंदी में राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब राम से हमने कर्ता से शुरू किया है, इसको हम जब क्रमवाच्य बनाएंगे, कर्म प्रधान बनाएंगे, तो यानी पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्टिव वॉइस वो होता है जो सक्रिय होता है। एक्टिव वॉइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो सक्रिय होता है। जैसे देखो, राम रीड्स, आप भी लिखिए, मेरे पीछे पीछे लिखने में कोशिश कीजिए, राम रीड्स अ बुक। अब इसके अंदर ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस किस प्रकार लिखा जाता है, एस वी ओ सी और ए। एस वी ओ सी फॉर्मूला भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बताया है, आप वीडियोस देखिए। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो, फिर मेन वर्ब आया समझ में, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट और एडवर्ब आया। इस प्रकार हम इनको सेंटेंस में लिखते हैं। तो राम रीड्स अ बुक, इसके अंदर एक्टिव कार्य कौन करता है पुस्तक पढ़ने का, राम। तो जब ये राम एक्टिव कार्य करता है तो इसको सक्रिय क्या कहेंगे, वाक्य के रूप में, कृतवाच्य के रूप में इसका हम यूज में लेते हैं। आ रहा है समझ में आपको, राम रीड्स ए बुक, अर्थात इसमें राम है जो पुरुष वचन के अनुसार। अब राम के अनुसार देखो, राम सब्जेक्ट है, इसके अनुसार से अपन प्रेजेंट सिंपल का है, तो सिंगुलर होने पे मैन वर्ब के साथ ऐसे ये लगता है, तो राम रीड्स अ बुक। इस प्रकार ये सेंटेंस है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट के अनुसार हमने वर्ब के साथ इसे हिसाब से पुरुष वचन और क्रिया का प्रयोग क्या दिया, हमारा एक्टिव होता है। यानी इसमें क्या होता है, मैं बात में बताना चाहता हूं, इस कर्ता के अनुसार हम क्या वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक्टिव वॉइस के अंदर होता है सब्जेक्ट क्या होता है, पावरफुल होता है, यानी सब्जेक्ट प्रधान होता है, अर्थात कर्ता इसमें प्रधान होता है। सब्जेक्ट का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है एक्टिव के अंदर। अब मैं आपको अगला हमारा लिए ले रहे हैं पैसिव वॉइस। भाई पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस यानी निष्क्रिय कर्ता। जैसे एक्टिव का होता बात बताता है पैसिव वॉइस। अब देखो पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस जब कर्म को प्रधानता दी जाती है, क्रमवाच्य बोलते हैं इसको हिंदी में, जब कर्म को प्रधानता दी जाती है। अब इसी का हम बताएंगे, जिससे अ बुक इज रीड बाय राम। ये मैं बताना चाहता हूं, अ बुक को हमने सब्जेक्ट में लिया, इज ए हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब और बाय से सब्जेक्ट को जोड़ दिया। हमेशा ध्यान रखना है आपको, किसी भी टेंस में कैसे भी आप बनाएंगे तो जो एक वर्ब होगी उस वर्ब को हमेशा हम कौन सी फॉर्म में रखेंगे, थर्ड फॉर्म में रखेंगे। यानी थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर मुख्य क्रिया का हम यूज करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये रीड की थर्ड फॉर्म है, रीड रेड रीड। अब इसके बारे में बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जिससे देखो बताया मैंने, अ बुक इज रीड बाय राम। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था लेकिन इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बाय से और ऑब्जेक्ट को हमने जोड़ दिया है। ऐसा बाय से ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। ये एक्टिव टू पैसिव होता है। यानी पैसिव वो होता है जिसमें कर्म यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, यानी प्रधानता, कर्म प्रधान है इसमें। कर्म कौन सा होता है, पावरफुल कर्म होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको, उसके हिसाब से आप इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हम जो सब्जेक्ट होता है उसमें इस सेंटेंस में उसको पैसिव बनाया जाता है, तो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन को हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, अर्थात इसमें कर्म प्रधान है। और जो कर्ता होता है उसको गौण मान करके बाई से वाक्य के अंत में लिखा जाता है। ये आपको मैंने बताया एक्टिव और पैसिव के अंतर्गत। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये हम हमेशा हर कोई बात एक्टिव में करते हैं, तो पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है, ये महत्वपूर्ण बात है कि हम एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं, इसके यूजेस कहां होते हैं, किसके पैसिव वॉइस के यूजेस कहां होते हैं, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी को कार्य के करने वाले के बारे में बताया जाता है और उसको कौन करता है उसके बारे में नहीं बताया जाता, जिसे मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसा वाक्य है जिसमें कोई कार्य करने वाले का डूर, यानी जो डूर होता है उसके वर्णन करने की जरूरत नहीं होता। जैसे देखो थीफ वाज, देखना दी थीफ वाज अरेस्टेड। अब बाय द पुलिस लिखने में जरूरत नहीं है, क्यों कि जो थीफ होता है उसको पकड़ने का काम पुलिस ही करती है। इस प्रकार जो यूजेज हम इसमें लेते हैं, जैसे देखो आवर क्लॉथ्स आर स्टिच्ड, यानी हमारे कपड़े सिले गए हैं, तो किसके द्वारा सिले गए हैं भाई, सिलने का काम दर्जी करता है। और आज समझ गए। अब मैं बताना चाहता हूं कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे हम ठीक ठाक से पता नहीं रखते हैं, जैसे देखो आई वॉज फॉलोड दैट डे, आई वॉज फॉलोड दैट डे, माई कार वॉज हिट फ्रॉम बिहाइंड, पता नहीं किसने उसको हिट किया है, इस तरीके से। अब जब एक्टिव वॉइस के अंदर काम को करने वाला कोई पीपल हो, यानी सार्वजनिक हो, तो उसमें हम इस पीपल का यूज वापिस नहीं करते। जैसे देखो आए समझे, इट इज सेड, देखो पीपल से दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, देखो ऐसे लिखा है पीपल शेड दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, पीपल सेड। तो अब ये पीपल सेड को हम कॉमनली, इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इट इज शेड, क्या कहेंगे, इट इज शेड, इट इज शेड दैट, वापिस वो कहो एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। इस तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि किस प्रकार जब अब एक एक्टिव वॉइस के अंदर कोई करता वन हो, वन कैन डू इट ओनली, तो इट कैन बी डन इजीली। इसके बाद में जब कोई कार्य रुचि के अनुसार किया गया हो, जिसे द न्यू ब्रिज विल बी ओपन फॉर द पब्लिक सोन। अब एक्टिव वॉइस के अंदर कभी कभी कोई बदला लगता है, जिसे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक में होती है उसमें पैसिव कर सकते, जैसे व्हेन आई रीच स्कूल लेट द टीचर पनिश्ड मी के स्थान पर क्या करा, व्हेन आई रीच स्कूल लेट आई वाज पनिश्ड, इसका मतलब यानी टीचर के द्वारा बाय द टीचर भी लिख सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले आपको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, ये तो आपको मैंने बताया इसके यूजेज। अब इसको आपको महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले जो आपका एक्टिव सेंटेंस है उसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है, सुन लेना। जैसे देखो राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स, इसी वाक्य को वापस आपके सामने लेता हूं, देखो राम रीड्स अ बुक। जो एक्टिव सेंटेंस है उसके अंदर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, एक्टिव वाला का, समझ गए आप कौन से एक्टिव के अंदर। अब इसको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, अ बुक, ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अब सेकेंडली उस टेंस का पता करो, राम रीड्स अ बुक, तो राम रीड्स है जो प्रेजेंट का सिंपल है, जो क्योंकि राम सिंगुलर है इसके साथ मैन वर्ब के एस यस लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो राम रीड्स अ बुक है प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, उसका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। अब उसके अंदर तो प्रेजेंट सिंपल को जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर लगाएंगे, इज सिंगुलर के लिए एम आई के साथ और आर प्लूरल के लिए, तो अ बुक इज, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई, इज, ये दूसरी बात थी। अब उसके बाद में उसी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो उसके अंदर थर्ड फॉर्म तो जरूर ही आएगी, ध्यान रखना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अ बुक इज रीड रेड रेड
अब उसके बाद में ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब उसके बाद में बाई से यदि सब्जेक्ट कॉमनली है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, और सब्जेक्ट पर्सनल जैसे राम है तो अब बुक इज रीड बाय से सब्जेक्ट को जोड़ दो, पीछे लिख दो तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब बुक इज रीड बाय राम। महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो उसका है SVOC, देखो SVOCA, इस फॉर्मूले को आपको एक्टिव के अंदर पता लगाना है। फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, और SVOCA के अंदर जो सेंटेंस है उसमें S का मतलब है सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब, O का मतलब ऑब्जेक्ट, C का मतलब कंप्लीमेंट और A का मतलब एडवर्ब। जो किस टेंस का वो सेंटेंस है, वाक्य में कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है, फिर उस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई से सब्जेक्ट को जोड़ना है। ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल और केवल ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव वर्ब सक्रियक, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सक्रियक क्रिया। सक्रियक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म होता है, जैसे राम दूध पीता है। क्या पीता है यानी क्या शब्द का उत्तर मिलता है? राम दूध पीता है। राम सोता है, इसका जैसे बर्ड्स फ्लाई यानी इसका पैसिव नहीं बनेगा, ऐसा समझ में। ये ध्यान आपको रखना है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसी का आपको पैसिव बनाना। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब क्या होती है, वर्ब्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल्स वर्ब क्या है, मैन वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इनसे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे अपने यूट्यूब चैनल सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए, और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसमें वीडियोस के ऑप्शन पे जाइए, और वीडियोज ऑप्शन पे आप नीचे देखते जाइए और आप एंजॉय से अपने घर पे पढ़ते रहिए। तो विद्यार्थियों में ये बता रहा था ट्रांजिटिव वर्ब की, जैसे बताया राम रीड्स अ बुक, तो रीड्स यानी पढ़ना, अ बुक, ठीक है ना, ये साथ में है। सक्रियक जिस ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो वो ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इसके बाद में बताना चाहता हूं, सबसे पहले ये तो हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वो कैसे बनाया जाता है, इनसे मैं रिलेटेड आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए आप ही मेरे पीछे आज के एक ही वीडियोस में आपको संपूर्ण एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यदि सेंटेंस में एक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इनको हम जब पैसिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी पैसिव सेंटेंस में बनाएंगे तो उसको किस प्रकार, यदि सब्जेक्ट के अंदर जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, देखना आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसको क्या बनाएंगे, देखो अ बुक इज बीइंग रेड बाय, ये जो सब्जेक्ट था इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, आई का क्या बन जाएगा, मी। ये मैं आपको टेबल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जब एक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करे, आई को हम किस में बदल देंगे, मी। ये ध्यान रखना, आप भी नोट कर लीजिए। एक्टिव में जो सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट दे हो तो उसको हम आई को किस में बदल देंगे, मी में। वी को किस में बदल देंगे, अस में। ये ध्यान रखना। और यू का हमेशा यू ही रहेगा। ही पुल्लिंग के लिए होगा तो क्या करेंगे, ही का बनाएंगे हिम। ऐसा सी का बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हर। ऐसा समझे। इट का बनाएंगे, इट ही रखेंगे। इट का क्या रखेंगे, इट ही सब्जेक्ट रखेंगे, और दे का क्या करेंगे, देम। ये आपको ध्यान रखना है। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ये सेंटेंस एक्टिव में हो यानी सब्जेक्ट का कार्य करें एक्टिव का, तो उनको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, जैसे देखो एक सेंटेंस है, आई कॉल्ड हिम। ये सेंटेंस देखो, आई सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसको आप पता हो जाना चाहिए, ये पास्ट सिंपल है। तो आई कॉल्ड हिम, सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यदि हिम ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के लिए क्या बनाएंगे, हिम का क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। ऐसा एक्टिव को पैसिव और पैसिव को
इस प्रकार ये जब हम यूज करते हैं तो इसमें यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। आया समझ में? जो होता है उसको हम इसमें हिसाब से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। अब देखना ही के साथ हम क्या लेंगे, वही मैंने टेंस बताया आपको, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ड लगाएंगे, तो ही सिंगुलर है, तो ही वॉज कॉल्ड बाई। अब आई का क्या हो जाएगा, देखो हिम का तो बना दे ही, और आई का क्या हो जाएगा, मी। तो ही वॉज कॉल्ड बाई मी, आई कॉल्ड हिम। एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस था, इसका हमने पैसिव बनाया, ही वॉज कॉल्ड बाई मी। आ रहा है समझे आपको? इस तरीके से हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इस रूल्स को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमेशा बताया मैंने, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो मेन वर्ब होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जब हेल्पिंग वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट को जब हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल है उसके हिसाब से और टेंस के हिसाब से आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार हम कौन कौन सी मेन वर्ब होती है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ हम किस टेंस को किस प्रकार यूज करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको समझाया, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर लेता हूं आपको। एक्टिव सेंटेंस में सक्रिय सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, जो करता है उस कार्य को करता है। पैसिव के अंतर्गत होता है जो कर्म प्रधान होता है, जिसे हम हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। और आगे समझे तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसी टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब मैं बताना चाहता हूं, देखो एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव ध्यान रखना आप, देखना टेंस एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में टेंस कौन सा हो, वर्ब कौन सी हो, इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर देखना, पैसिव वॉइस के अंदर कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में टेंस का कैसे करेंगे ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि सब्जेक्ट में देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या एस या एस हो एक्टिव में, यानी वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब के साथ एस या ईएस हो, यदि इसको हम ऐसे ऐसा सेंटेंस आएगा जैसे देखो ही प्लेज क्रिकेट। अब देखो ये मेन वर्ब के एस या ईएस है, तो इसको जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, सुनो इसको क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो इसमें क्या आएगा, इज एम आर प्लस मेन वर्ब की वी, मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वी थर्ड। ये तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या सिंगुलर है, इज प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और ही के लिए बाई हिम, जो मैंने पहले आपको बताया था, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। इस प्रकार आपको सेंटेंस देख करके पता लगाना पड़ेगा कि सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस या एस हो, तो उसको इज एम आर लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। यानी फॉर्मूला है एस प्लस एम वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव का ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एच वी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आप तीन ले सकते हैं, इज एम आर सिंगुलर, इज सिंगुलर के लिए, एम आई के साथ, और आर प्लूरल के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब आप रूल्स भी लिख लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूं एसवीओ को बता दिया मैंने। तो इस प्रकार आपको ये मैंने एक एक बता रहा हूं। यदि प्रेजेंट का सिंपल हो तो आप इसमें ये ले सकते हैं। अब यदि सुना आगे बताना चाहता हूं, यदि प्रेजेंट के अंदर कौन सा प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस नेगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ध्यान, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो यहां पे भी जब इसका नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे भी इज एम आर, ध्यान रखना, इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, फिर उसके बाद में नॉट लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया इस तरीके से, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये डू डज नॉट आता है, वी फर्स्ट आती है, तो उधर इज एम आर नॉट और वी थर्ड हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट सिंपल के ही चल रहे हैं।
अब यदि प्रेजेंट कंटिन्यू में यानी इज, एम, आर एक्टिव में प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान रखना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी, वी आईएनजी मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसको भी हम जब करेंगे तो इज, एम, आर लगा के उसके साथ में कंटिन्यू बनाना है, तो बीइंग लगाने के बाद में वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वी थर्ड, यानी बीइंग के साथ में वी थर्ड। जैसे देखो, ही इज ईटिंग अ बनाना, ठीक है, ही इज ईटिंग अ बनाना। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो अ बनाना इज बीइंग ईट एट ईटन, बीइंग ईटन बाय हिम। इस तरीके से हम एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। आ रहा समझ, ही इज ईटिंग अ बनाना, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब के आईएनजी और अ बनाना ऑब्जेक्ट यानी प्रेजेंट का कंटिन्यू है। इसको पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आई, फिर बी की आईएनजी फॉर्म और इन की थर्ड फॉर्म, बाय से सब्जेक्ट को जोड़ दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार हम एक्टिव से कंटिन्यू का जो होता है उसको पैसिव कैसे बनाए प्रेजेंट का। अब उसके बाद में ले रहा हूं हैज, हैव यानी प्रेजेंट का परफेक्ट। हैज या हैव के साथ में हमेशा वी की कौन सी फॉर्म लगती है भाई, थर्ड फॉर्म, यानी वी थर्ड लगाएंगे ही हैज के साथ में, तो क्या हो जाएगा, आया समझे। तो वी थर्ड लिखो, ऐसा मतलब थर्ड का मतलब ऐसे मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, वी थर्ड ऐसे। तो इसको क्या करेंगे, वापिस हैज और हैव, हैज सिंगुलर के लिए, हैव और हमेशा किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए। हैज हैव के साथ में बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन, हैज हैव के साथ बीन और इसके साथ में वर्ब की वापस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये फॉर्मूला है। अब मैं बताना चाहता हूं, आगे आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आया, यानी प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कंटिन्यू और प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट तीन सेंटेंस यानी किसी का भी सिंपल, कंटिन्यू और परफेक्ट, प्रेजेंट के और पास्ट के, ध्यान रखना, प्रेजेंट के तीन और पास्ट के तीन और फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कौन सा, परफेक्ट। ये आप जो 6 और 2 8 टेंस में ये हमेशा एक्टिव से पैसिव बनता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। ये ध्यान रखने की बात है आप, ठीक है। ये प्रेजेंट के 3 हो गए। अब ठीक इसी तरह का पास्ट सिंपल यानी क्या हो, वी सेकंड हो सेंटेंस में, कौन सी वी सेकंड है, तो इधर क्या करेंगे, तो प्रेजेंट के बता दिया मैंने आपको। अब यहां क्या करेंगे, वॉज वर, वॉज और वर, वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वी थर्ड। समझ आ गई। जैसे देखो, रमेश, ध्यान रखो, रमेश एट अ मैंगो। तो रमेश एट अ मैंगो, एट कहते आपको पता है वी सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो वाज, क्योंकि मैंगो है, वाज ईट एट ईटन बाय रमेश, थर्ड पर्सन है, तो रमेश का रमेश ही हम लिख देंगे। तो क्या होगा, रमेश एट अ मैंगो, तो अ मैंगो वाज ईटन बाय रमेश, यानी वी सेकंड है। यदि एक्टिव में तो वाज वर लगा के वी थर्ड लगा के सेंटेंस को हम बना देंगे। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, इसके बाद में पास्ट सिंपल का हो गया, पास्ट के भी सिंपल में डिड नॉट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी वी फर्स्ट, डिड नॉट के साथ में वी फर्स्ट हो, इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, वॉज वर और क्या लगाएंगे साथ में, नॉट लगा के वी थर्ड लगाएंगे, वॉज वर प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखो, ही डिडंट रीड अ बुक, तो क्या हो जाएगा, अ बुक वाज नॉट रेड बाय हिम, इस प्रकार। अब मैंने बता दिया, अब ये प्रेजेंट पास्ट के सिंपल हो गए। अब पास्ट कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यू होता है वाज और वर्ब के साथ में मैन वर्ब की आईएनजी होती है, एमवी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जब इसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो किसी का भी आईएनजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और बी की आईएनजी फॉर्म और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वापस क्या आएगी, वाज और वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे और बी की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यू बीइंग, फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी थर्ड ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, थर्ड फॉर्म हम इसमें करेंगे। समझ आ गया आपके। अब यदि पास्ट का परफेक्ट यानी क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म हो इसके साथ में, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हेड वापस लिखेंगे तो क्या करेंगे, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी हैज हैव हेड है तो हैज हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हो गया आपका पास्ट का सिंपल, कंटिन्यू और परफेक्ट। अब आता फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल में यदि विल और सेल हो और उसके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, विल सेल के साथ में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान रखना, विल बी और शेल बी, तो क्या आएगा, विल बी या शेल बी, लिख दीजिए विल बी और विल बी और शेल बी, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखो, आई विल ड्रिंक मिल्क, तो मिल्क विल बी ड्रंक, ड्रंक आया समझे, ड्रिंक ड्रंक, तो मिल्क विल बी ड्रंक बाय मी, आया समझे। इस तरीके से आई शेल ड्रिंक मिल्क, देखना सिंपल सेंटेंस है, आई शेल ड्रिंक मिल्क। ये जो मैंने बताया सब्जेक्ट विल सेल के साथ ऑफ फ्यूचर के लिए और ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म और मिल्क, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, मिल्क। अब मिल्क के हिसाब से आएगा विल, फिर आएगा सेंटेंस के साथ बी, मिल्क विल बी ड्रिंक DRUNK ड्रंक बाय, आई का हो जाएगा मी, तो मिल्क विल बी ड्रंक बाय मी। इस प्रकार जो फ्यूचर सिंपल है उसके सेंटेंस में विल और शेल के साथ में क्या लगा देंगे, बी लगा के मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के उसको पैसिव बनाएंगे। एक बात और बताना चाहता हूं, विल सेल के साथ में सारी मॉडल्स है। मॉडल्स क्या है, मॉडल्स का यूजेज कैसे होता है, आया समझे, इन सेंस ऑफ एक्शन, इन सेंस ऑफ परमिशन, आया समझे, इन सेंस ऑफ एबिलिटी, इन सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। मॉडल्स क्या है, इनसे रिलेटेड भी वीडियोस हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं, आप भी विजिट कीजिए और इन वीडियोज को देखिए। तो अब मैं आगे बताना चाहता हूं, जो मॉडल्स है सारी की सारी, उनके साथ हमेशा बी लगा के मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये आ गया फ्यूचर सिंपल। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यू में नहीं बनेगा, ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट यानी क्या होता है, विल हैव या शेल हैव, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो क्या करेंगे, इसको विल हैव शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड में, तो विल हैव शेल हैव लिख करके बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो विल हैव शेल हैव और बी की थर्ड फॉर्म प्लस करके बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की भी थर्ड लगा देंगे। इस तरह हम सेंटेंस जो है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के दो देखो, ये तो प्रेजेंट के बना दिए मैंने तीन, ध्यान रखना, ये ध्यान रखो, प्रेजेंट के तीन, ये पास्ट के तीन और ये फ्यूचर के दो। इन सेंटेंस का ही आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंस में आए तो उसको हूबहू लिख देना है या फिर लिख देना नो चेंज, यानी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, ये चार टेंस ऐसे जिसमें एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम इनका यूज कर सकते हैं। तो 3, 6, 7 और 8 आगे समझे, इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। 3 टेंस इसके, 3 टेंस इसके और 2 इसके, तो 8 टेंस में आपको यूज करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज एक ही चुटकी में मैंने आपको कि किस प्रकार हम बनाते हैं, यानी प्रेजेंट के जो सिंपल है इज़ आर, तो क्या हो जाएगा, इज़ के साथ में आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म हो ऐसी ऐसे इज़ एम आर हो तो इज़ एम आर के साथ बीइंग। ये बताना चाहता हूं, ये शॉर्ट ट्रिक आप लिख दो, देखो किसी का भी कोई भी टेंस हो उसका सिंपल हो तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर, पास्ट सिंपल में वॉज वर्ब, फ्यूचर में विल बी और सेल बी। किसी का भी कंटिन्यू हो, सुन लेना, फ्यूचर कंटिन्यू को छोड़ देना है, ऐसा समझे। तो प्रेजेंट और पास्ट का कंटिन्यू हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बी की आईएनजी फॉर्म और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रखना है। जैसे प्रेजेंट की होगी इज एम आर, बीइंग थर्ड फॉर्म, पास्ट की वाज वर और बीइंग थर्ड फॉर्म। किसी का भी परफेक्ट हो
यानी परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब बी की थर्ड फॉर्म और मैन वी की थर्ड फॉर्म आएगी, बी की बीन आए समझे। जैसे हैज हैव, प्रेजेंट के हैज हैव है तो हैज हैव बीन वी की थर्ड फॉर्म, पास्ट का हेड है हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर का विल हैव शेल हैव है तो विल हैव शेल हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जो आवश्यक हो उसी सब्जेक्ट को बाय से जोड़ना है, अन्यथा नहीं भी जोड़ सकते हैं। यदि एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि आपके सब्जेक्ट के बाद में दो ऑब्जेक्ट हो, किस प्रकार हो, डबल ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है डबल ऑब्जेक्ट के लिए आपको किस प्रकार इनका यूज करना है। उनसे रिलेटेड भी मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि यदि एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, जैसे देखो ही रीड मी इंग्लिश, ही रीड मी इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स, ही, या फिर देखो ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश। तो देखो आप एक सेंटेंस देखो, आप ये लिख लिया होगा आपने, एक सेंटेंस बताता हूं, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब यह सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है, मी और इंग्लिश, दो ऑब्जेक्ट है। क्या इसमें, इसको क्या कहते हैं, डबल ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ध्यान रखना आप, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो आपको क्या करना है, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है, आया समझे, उसके हिसाब से आपको ये सेंटेंस बनाना। तो क्या हो जाएगा बताइए, आप इसको बताइए, सेंटेंस को बताइए कि इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। इंग्लिश क्या आएगा, इंग्लिश इज टॉट मी बाय हिम, इंग्लिश इज टॉट मी बाय हिम, आया समझे। यानी मैं बताना चाहता हूं, जब नाउन हो और ऑब्जेक्ट हो, दो आया समझे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो वह नाउन दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आया समझे, तो हो जाएगा आई, इससे आई से पढ़ सकते हैं, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज दूसरा है, इंग्लिश इज टॉट मी बाय हिम। दोनों सेंटेंस ये आपके सही है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो एक्टिव सब्जेक्ट है उसके बाद में जैसे यानी जो कार्य जो नाउन है, उस नाउन के अलावा जो सब्जेक्ट जैसे आई वी यू, इनको हम पहले से शुरू कर सकते हैं और उस वाक्य को हम बना सकते हैं। और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट में जैसे क्या होता है, दे, पीपल, पुलिस, इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का वापस ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इनको बाई से जोड़ने की जरूरत नहीं है। वी, ऑल ऑफ देम, समवन, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव के अंदर होता है, सुनो, जब हम इनके सेंटेंस सिंपल है इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ठीक उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा के, उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब लगा के क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बना। जैसे व्हाट इज ही रीडिंग, देखो सेंटेंस देखो, व्हाट इज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा है। तो ये क्या है, प्रेजेंट का कंटिन्यू में हम WH वर्ड से हमने क्या किया, इसको इंट्रोगेटिव बनाया। क्या बनाया, WH वर्ड से हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाया। तो क्या हो गया, WH आएगा तो व्हाट इज, WH है तो WH को देखो, व्हाट इज बीइंग read by him, what is being read by him। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जैसे देखो एक्टिव है, आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर, देखो एक्टिव वो हेल्पिंग वर्ड से बना रहा हूं, आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर। अब देखो आर किसके साथ आया, यहां पे यू के साथ आया, ये एक्टिव है। जब इसको हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट आएगा ये पहले, तो योर सिस्टर, देखो योर सिस्टर, योर सिस्टर सिंगुलर है, इसके हिसाब से आएगा इज योर सिस्टर, कंटिन्यू है तो इज एम आर के साथ में आईएनजी, इज योर सिस्टर बीइंग हेल्प्ड बाय यू। इस प्रकार साइन ऑफ इंटरगेशन हम लास्ट में लगा देंगे। ये मैंने आपको आज एक ही वर्ड सेंटेंस के लिए यानी एक ही वीडियो में पूरे बताए। हु से शुरू होता है तो उसको क्या करेंगे, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, बाय हुम। हु से शुरू होता है तो उसको किससे करेंगे, बाय हुम से।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से होता है, लेट से होता है, तो इसमें क्या करेंगे, राइट ए लेटर टू योर फादर, तो क्या हो जाएगा, लेट अ लेटर, लेट से शुरू करेंगे, लेट अ लेटर बी रिटर्न टू योर फादर। ओपन द विंडो, तो क्या हो गया, लेट द विंडो बी ओपन्ड। ऐसे और जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, प्लीज गिव मी योर पेन, तो आई में क्या हो जाएगा, इसको पैसिव बनाएंगे, आई में प्लीज बी गिवन योर पेन, एक ये हो सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, इस प्रकार हम इसको भी यूज में ले सकते हैं। और इनसे रिलेटेड एक्टिव से पैसिव हर टॉपिक से, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू होते हैं, रिक्वेस्ट हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इनसे रिलेटेड भी हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इनको शेयर कीजिए। नमस्कार।